सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे इसी में आशा करता हूँ। अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख रहे होंगे। बच्चों, इस कोविड-19 के इस महामारी के अंदर हम क्लासें ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल में नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अपना नुकसान नहीं हो, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही अपनी स्टडी को जारी रखना है। तो अपने संस्कृत के अंदर पहला चैप्टर खत्म हो गया। पहले चैप्टर का नाम था अकारांत पुल्लिंग शब्द, उनके बारे में देखा। सेकंड चैप्टर था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उनके बारे में जाना। उसके बाद में अपन वर्णमाला पढ़े, वर्णमाला में वर्णों के भेद पढ़े, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और उनके अंदर भी कुछ कुछ भेद पढ़े। उसी कड़ी में अपन तीसरा चैप्टर लेके आए हैं अकारांत नपुंसक लिंग। बट यहाँ पर बच्चों यहाँ देखना नहीं, ये द्वितीय लिखा है, ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, ये तृतीय चैप्टर है अकारांत नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में। इस पाठ में अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों से परिचय किया कराया जाएगा, जैसे वस्त्र, फल, क्षेत्र, अन्न, बस वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम ये भी जाने कि संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा यानी किसी का नाम, और सर्वनाम उस नाम के ऊपर जो भी दूसरा नाम इस्तेमाल करे, जैसे कि मैं कहूँ आप, हम, या फिर कोई भी दूसरा सर्वनाम। तो संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम के रूप लिंग पर आधारित होते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। कितने लिंग होते हैं? 3 होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्लियर? अब यहाँ पर शुरू करते हैं। और वचन के अनुसार भी उनके रूपांतर होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 ही वचन होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? लिंग होते हैं। ठीक है? जैसे हिंदी के अंदर 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्लियर? अब देखिए एतत् किम। एतत् का मतलब यह है। एतत् का मतलब क्या होगा? एतत् का मतलब यह। एक मिनट में लिख के बता देता हूँ यहाँ पर ट्रैक पैड पर। वन सेकेंड, सॉरी फॉर। ओके, देखिए एतत् सर्वनाम शब्द है। एतत् का मतलब होता है यह। आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये कह रहा है कि एतत् किम। एतत् किम यानी यह क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। इसके बारे में जो ये नीचे काम कर रहा है उसके बारे में। एतत् किम। किम का मतलब, किम का मतलब क्या? किम शब्द मतलब, किम का मतलब क्या? एतत् किम, यह क्या है? यह क्या है?
तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह ये इसकी बात की जा रही है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम का मतलब हुआ क्या? खनित्रम का मतलब होता है कुदाल या फावड़ा। क्या होता है? कुदाल या फावड़ा। ठीक है, तो यह कुदाल, जिसे कुदाल भी कह सकते हैं, फावड़ा भी कह सकते हैं, यह कुदाल अस्ति यानी है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरनी, ये स्त्रीलिंग का है श्रमिका। यहाँ श्रमिक होता तो पुल्लिंग होता, क्योंकि ये क्या है, एक लेडीज है। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, क्या मजदूरिन फावड़ा चलाती है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या फावड़ा चला रही है। क्या मजदूरिन फावड़ा चलाती है। ठीक है, ये हो गया। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो मजदूरी है वो फावड़ा चलाती है। क्लियर। नेक्स्ट, तत् किम। तत् किम, तत् का मतलब वह। तत् किम, तत् का मतलब क्या होगा यहाँ पर? तत् का मतलब होगा वह। क्या होगा? तत्, तत् का मतलब होगा वह, ये भी सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो तत् यानी वह, तत् का मतलब वह, विश्राम गृहम यानी विश्राम गृह यानी विश्राम घर, अस्ति यानी है, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या अत्र का मतलब यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, अत्र का मतलब क्या होगा? यहाँ। क्या यहाँ भित्तिकम यानी दीवार, भित्तिकम का मतलब क्या होता है? दीवार। मैं लिख के बता दूं, भित्तिकम का मतलब होता है, भित्तिकम, भित्तिकम, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। क्या यह, यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ हो गया। क्या, किम का मतलब क्या, अत्र का मतलब यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति यानी है। क्या यहाँ दीवार है। इसमें इसके बारे में पूछा जा रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रही। तो अब देखो, अत्र यहाँ भित्तिकम यानी दीवार, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, यहाँ पर दीवार नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है, अपन को भी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, फिर है एते के, अब इसके बारे में बात हो रही है। एते का मतलब होता है ये दो। एते का मतलब क्या होता है? ये दो, यानी द्विवचन का वाक्य है, और द्विवचन का सर्वनाम शब्द है द्विवचन। देखिए, एते का मतलब होता है ये दोनों, ये दो। एते का मतलब, एते, एते का मतलब होता है ये दो। के यानी क्या है, ये दो क्या है? एते अंगुली के स्तर, ये दोनों अंगूठियां हैं,
जो इनके देखो ये इनकी बात कर रहा है, देखो ये इनकी बात कर रहा है। तो ये दोनों अंगुलीय के यानी अंगूठियां, क्या अंगुलीय के का मतलब क्या होता है, अंगूठियां, इस यानी है, ये अंगूठियां है, ये दोनों इसका मतलब ये दोनों हो गया, ये दोनों अंगूठियां है। स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार का मतलब होता है सुनार, अंगुलीय के यानी दो अंगूठियां, क्योंकि इसमें द्विवचन है, रचयति यानी बनाता है, सुनार दो अंगूठियां बनाता है, द्विवचन, यहाँ पर द्विवचन है इसलिए दो अंगूठियां, ये इसमें द्विवचन है, द्विवचन का मतलब दो। तो स्वर्णकार है यानी सुनार, अंगुलीय के यानी दो अंगूठियां, रचयति यानी बनाता है, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। उसके बाद में ते के, ते के, ते का मतलब क्या होता है, ये दोनों या वे दोनों, क्या होगा, वे दोनों, क्योंकि ये दूर की बात की जा रही है, यहाँ पर तो ये दोनों आया क्योंकि ये पास की बात है, यहाँ पर दूर की बात है इसलिए वे दोनों। के यानी क्या है, वे दोनों क्या है, इनके बारे में बात हो रही है। ते बसियाने स्तः, देखो एते का मतलब होता है ये दोनों, ते का मतलब होता है वे दोनों, ठीक है। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं, यहाँ भी द्विवचन यहाँ भी द्विवचन, दोनों में द्विवचन आ गया, स्त यानी है, वे दोनों क्या है, बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसयाने यानी बसें, कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः का मतलब जा रही है, पुत्र का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पुत्र का मतलब होता है कहाँ, देखो पुत्र का मतलब कहाँ, और ते का मतलब होता है वे दोनों, और बसयान का मतलब बस। ते बसयाने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रही है, तो जवाब है ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेल वे स्टेशन, रेल स्थानकम का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, गच्छत यानी जा रही है, वे दोनों रेलवे स्टेशन पर जा रही है। इतना समझ में आया, दोबारा से मैं बता देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब यहाँ पर देखिए एतत् किम यानी यह क्या है, एतत् किम मतलब यह क्या है, इसके बारे में इसके बारे में बात हो रही है अपनी, यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा या कुदाल है, श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है जो मजदूरीन है वो खनित्रम का मतलब फावड़ा चालयति यानी चलाती है। फिर है नेक्स्ट तत् किम, तत् का मतलब वह क्या है, तत् का मतलब वह, किम यानी क्या है, वह क्या है, तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम गृह है, विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। फिर है एते के, ये क्या है, ये इनके बारे में बात हो रही है, एते अंगुलीय के स्तर, ये दोनों, एते का मतलब ये दोनों,
ते अंगुलीय के स्तः यानी ये दोनों अंगूठियां हैं, यानी जो अंगुलियों में पहनी जाती है श्रृंगार के लिए। सुवर्णकार है अंगुलीय के रचयत है, सुनार अंगूठियां रचता है यानी बनाता है। दो, यहाँ दो अंगूठियां। फिर है ते के, वे क्या है, वे दोनों क्या है, ते का मतलब वे दोनों क्या है। ते बसियाने अस्त, वे दोनों बसें हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ गच्छत यानी जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही है। क्लियर। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।